चाणक्य नीति का इतिहास। पिछले कड़ी में दोस्तों हमने देखा कि आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त की पहली मुलाकात। आज हम चर्चा करेंगे चैप्टर 3 यानी कि सिकंदर का आक्रमण। जी हाँ दोस्तों, विखंडित भारत को अखंड भारत बनाने की योजना बना रहे थे आचार्य चाणक्य कि इसी अवधि में एक विदेशी यवन आक्रमणकारी सिकंदर ने हमारे भारत देश पर आक्रमण कर दिया। इस सिकंदर को ही अलेक्जेंडर, अलेक्सुंदर, अलेक्जेंडर आदि नामों से भी संबोधित किया जाता है। इस सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। यह मैसेडोनिया, यूनान का एक राज्य के राजा फिलिप और उनकी पत्नी ओलिम्पियस का पुत्र था। ओलिम्पियस एपिरोट की राजकुमारी थी। जब सिकंदर 14 वर्ष का हो गया था तो उसकी शिक्षा के लिए प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक अरस्तु को नियुक्त किया गया, लेकिन सिकंदर को बौद्धिक शिक्षा पसंद नहीं थी और वह केवल शारीरिक व साहसिक कार्य ही पसंद करता था। इसी बीच सिकंदर के माता पिता अलग हो गए और सिकंदर की माता राजमहल छोड़कर अलग स्थान पर रहने के लिए चली गई। सिकंदर भी अपनी माता के साथ में गया था। राजा फिलिप ने क्लियोपेट्रा नामक सुंदर लड़की से दूसरी विवाह कर लिया, जिससे बाद में एक पुत्र उत्पन्न हुआ। कुछ समय बाद में राजा फिलिप की हत्या कर दी गई और उस छोटे पुत्र को राजा बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन सिकंदर की अपनी सेना पर बहुत ही अच्छी पकड़ थी, अतः वह अपनी सेना की सहायता से राजा बन गया। इसके बाद में उसने अपने सौतेले भाई को मरवा डाला ताकि सिंहासन के लिए कोई अन्य अधिकारी ना बचे। इसके बाद 334 ईसा पूर्व में सिकंदर अपने राज्य का विस्तार करने के लिए और पूरे विश्व का सम्राट बनने के लिए सेना लेकर निकल पड़ा। इतिहासकारों का अनुमान है कि प्रारंभिक में अभियान में सिकंदर के साथ में लगभग 40,000 सैनिक थे। अन्य अभियानों में यह संख्या घटती बढ़ती रही थी, क्योंकि युद्धों में अनेकों सैनिक मारे जाते थे तो अन्य यूनानी राज्यों के लोग उसकी सेना में सम्मिलित भी हो जाया करते थे। सिकंदर ने सीरिया, गाजा, मिस्र, ईरान आदि पर विजय प्राप्त करके अफगानिस्तान की ओर प्रस्थान किया। अंततः 328 ईसा पूर्व में उसने हिंदू कुश पर्वत को पार किया और भारत के निकट आ पहुंचा। फिर मई 327 ईसा पूर्व में सिकंदर सिंधु नदी तक पहुंच गया और उसे पार भी कर लिया। इस प्रकार से वह भारत देश की सीमाओं पर आ पहुंचा। आ तो गया, लेकिन इसके बाद की कहानी बहुत ही रोमांचक होने वाला है। मैं आप लोगों को इसके आगे की कड़ी मैं अगले चैप्टर 4 में बताऊंगा।
आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सच्चा दर्शन को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह की इतिहास से जुड़ी हुई सभी रोमांचक कहानी आप लोगों को मिल सके।